जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं गुलामों के गुलाम बलबन के बारे में। शुरू करते हैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में। उससे पहले हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं रजिया सुल्तान के बारे में, और रजिया सुल्तान की हत्या की गई थी कैथल के जंगलों में। जो कैथल के जंगल है हरियाणा में पड़ते हैं, और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन और रह गया था रजिया सुल्तान से, पहले वो पढ़ लेते हैं फिर शुरू करते हैं बलबन के बारे में। जो रजिया सुल्तान है इसने कॉइन्स शुरू किए थे, 3 तरीके के इसने कॉइन्स शुरू किए थे। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है तो आपको याद रखना है। जो 3 तरीके के इसने कॉइन्स शुरू किए थे उन पर क्या लिखा हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उस पर लिखा हुआ था न्याय की रानी, और जो दूसरा कॉइन था उस पर लिखा हुआ था इल्तुतमिश की बेटी, और जो तीसरा कॉइन था उस पर लिखा हुआ था दिल्ली सल्तनत की महारानी। ये 3 कॉइन्स इसने चलाए थे, और इन पर पहले पे लिखा हुआ था न्याय की महारानी, दूसरी पर लिखा हुआ था दिल्ली इल्तुतमिश की बेटी, और तीसरे पर लिखा हुआ था दिल्ली सल्तनत की महारानी। इसके पश्चात इसका भाई जिसका नाम था बहराम शाह शासक बनता है, और ये रहता है 1240 से 1242 तक। इससे भी एक दो क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में के अंदर पूछ लिए जाते हैं, आपको याद रखने हैं। तो आपको इससे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो बहराम शाह था इसने कौन सा एक पद था जो शुरू किया था। तो आपको याद रखना है नायब ए मुमलकात इसने पद शुरू किया था, जिसका मतलब क्या होता है प्रधानमंत्री। और इसने अपना पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया था एतगिन को इसने अपना पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। और इसी के शासनकाल के दौरान आपको याद रखना है, इसी के शासनकाल के दौरान दूसरा मंगोल आक्रमण हुआ। इसी के शासनकाल के दौरान दूसरा मंगोल आक्रमण हुआ तथा दिल्ली सल्तनत पर ये पहला मंगोल आक्रमण था। ये जिसके शासनकाल के दौरान आक्रमण हुआ था ये दूसरा मंगोल आक्रमण था, लेकिन दिल्ली सल्तनत पर ये पहला आक्रमण था। और इसकी मृत्यु हो जाती है 1242 में इसकी मृत्यु हो जाती है बहराम शाह की। इसके पश्चात नसीरुद्दीन महमूद, आपको याद रखना है नसीरुद्दीन महमूद शासक बनता है, और इसका टाइम पीरियड है 1246 से 1265 तक। 1246 से इसके बीच में भी आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस है हम वही पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नसीरुद्दीन महमूद शासक बनता है, जिसका टाइम पीरियड आपको याद रखना है 1246 से 1265 तक। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये काफ़ी फेमस है जो पूछा जाता है, वह कौन सा शासक था जो टोकरी सीकर अपना गुजारा करता था। तो आपको याद रखना है नसीरुद्दीन मोहम्मद जो टोकरी सीकर गुजारा करता था। और इसी से बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया।
ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था, तो नसीरुद्दीन महमूद के साथ अपनी पुत्री का विवाह बलबन ने किया था। और इसकी मृत्यु हो जाती है 1265 में, और 1265 में इसका प्रधानमंत्री बलबन शासक बनता है। और बलबन का टाइम पीरियड है 1265 से 1288 तक, ये बलबन का टाइम पीरियड है। और नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उपाधि दी थी, इसने बलबन को उपाधि दी, कौन सी, उलुग खान की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, बलबन को दी गई थी। और नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा ये उपाधि दी गई थी। बलबन ने, यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि जो बलबन नसीरुद्दीन महमूद के समय में या उसके शासनकाल के दौरान कौन से पद पर था, तो आपको याद रखना है ये था प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री को जाना जाता था किस नाम से, आपको याद रखना है नायब ए मुमलकात के नाम से उस समय प्रधानमंत्री को जाना जाता था। और जो बलबन था ये भी पूछा जा सकता है कि किसके गुलामों में से था, तो आपको याद रखना है ये भी इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन किसका गुलाम था, इल्तुतमिश का गुलाम था बलबन। इसके पश्चात इल्तुतमिश को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है गुलामों का गुलाम। इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे और किस नाम से जाना जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है, गयासुद्दीन बलबन के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन बलबन के नाम से भी इसे जाना जाता है। फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय दिल्ली सल्तनत के दौरान लौह व रक्त की नीति किसके द्वारा चलाई गई थी, तो बलबन के द्वारा ही लौह व रक्त की नीति चलाई गई थी। लौह व रक्त की नीति किसके द्वारा चलवाई गई, बलबन के द्वारा लौह व रक्त की नीति चलवाई गई। और इसने सुल्तान के पद को बनाए रखने के लिए कई कार्य किए, जैसे आपने सुना होगा सजदा व पायबोस। बलबन ने नवरोज त्योहार मनाना शुरू किया, जो कब मनाया जाता था, आपको याद रखना है 31 मार्च को नवरोज त्योहार सेलिब्रेट किया जाता था। उसको सुल्तान को लेटकर प्रणाम करना होता था। और इसके अलावा उसने कुछ बात अगर सुल्तान को कहनी होती थी तो सबसे पहले बात कहने से पहले उसके पैरों को चूमना पड़ता था। ये था सजदा और पायबोस। इसके अलावा इसने दल चालीसा का अंत किया। किसने किया, बलबन ने दल चालीसा का अंत किया। इसने खुद को
अफरासिमाब वंश का कहा। इसका मतलब क्या है कि ये अपने आप को उच्च कुल का कहता था, कि दूसरों को नीच कुल का समझता था, नीचे निम्न कुल का या नीचे कुल का, और अपने आप को उच्च कुल का समझता था। इसने एकमात्र सैनिक अभियान जो दिल्ली से दूर लखनौती 1280 में किया था। ये एकमात्र ऐसा अभियान था जो इसने दिल्ली से दूर किया था, वरना जो इसके अभियान थे वो दिल्ली के आसपास के एरिया में ही हुआ करते थे। और ये किसके विरुद्ध था? ये इसका अभियान था तुगरिल के विरुद्ध इसका ये अभियान था। और इसके दरबार में दो प्रसिद्ध कवि भी रहते थे, जिनका क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसको आमिर ए खुसरो और इसके अलावा अमीर हसन, ये दो कवि थे जो इसके दरबार में रहते थे। और इसने नकीबा ए नुकबा प्रणाली शुरू की, जिसका मतलब क्या होता था? घंटा बजाने की प्रथा। घंटा बजाने की प्रथा से मतलब क्या है कि अगर किसी को कोई भी शिकायत होती थी तो अपनी शिकायतें घंटा बजाकर दर्ज करवा सकता था। और इसने अपने आप को जिले ए इलाही कहा। इसका मतलब क्या होता है? तो आपको याद रखना है, खुदा की परछाई। ये अपने आप को खुद को खुदा की परछाई मानता था। और खुदा की परछाई मानता था। और इसने और इसके समय में 1287 में दिल्ली सल्तनत पर दूसरा मंगोल आक्रमण हुआ। दूसरा भारत पर कौन सा था? भारत पर था तीसरा, और दिल्ली सल्तनत पर था दूसरा मंगोल आक्रमण। और इस आक्रमण का रिजल्ट क्या निकला कि जो बलबन है, बलबन का शहजादा या बलबन का जो पुत्र था, जिसका नाम था शहजादा मोहम्मद, ये मारा गया। और 1288 में पुत्र वियोग के कारण बलबन की मृत्यु हो गई। बलबन की मृत्यु कब हुई? 1288 में। वजह क्या थी कि पुत्र वियोग के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात
कैकुबाद नया, इसके बाद कैकुबाद अगला सुल्तान बना और इसकी हत्या 1290 में फिरोज खिलजी के द्वारा फिरोज खिलजी के द्वारा कर दी गई। इसकी कॉल करते हैं सभी क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं। यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि रजिया सुल्तान ने कौन कौन से सिक्के चलाए थे, तो आपको याद रखना है रजिया सुल्तान ने 3 प्रकार के सिक्के चलाए थे। जो पहले प्रकार का सिक्का था उसमें रजिया सुल्तान को न्याय की रानी के नाम से जाना जाता था। दूसरा सिक्का उसमें रजिया सुल्तान को इल्तुतमिश की बेटी के नाम से, और जो तीसरा सिक्का था उसमें रजिया सुल्तान को किस नाम से जाना जाता था कि दिल्ली सल्तनत की रानी के नाम से। ठीक है, इसके अलावा उसका भाई रजिया सुल्तान का ही भाई बैराम शाह शासक बनता है जिसने प्रधानमंत्री पद की स्थापना की थी और अपना प्रधानमंत्री एतगिन को नियुक्त किया था। इसके पश्चात महमूदीन करने वाला शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद था और उसने बलबन की पुत्री के साथ विवाह किया था। या बलबन का दामाद कौन था, ये क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। बलबन का दामाद था नसीरुद्दीन महमूद। उसकी मृत्यु के पश्चात 1265 में बलबन शासक बनता है। बलबन के द्वारा लौह व रक्त की नीति अपनाई गई। सजदा व पायबोस उसके द्वारा चलाया गया। उसने नवरोज त्योहार की स्थापना की। नवरोज त्योहार नया साल कब मनाया जाता है? 31 मार्च को मनाया जाता है बलबन के अकॉर्डिंग, जब उसने शुरू किया था। दल चालीसा का अंत भी किसने किया? बलबन ने। उसका लखनौती में 1280 में दिल्ली से बाहर पहला अभियान था और जो दिल्ली सल्तनत पर दूसरा मंगोल आक्रमण हुआ कब हुआ? बलबन के समय में 1287 में, जिसमें बलबन का बेटा शहजादा मोहम्मद मारा गया। उसके पश्चात पुत्र वियोग के कारण बलबन की मृत्यु हो गई। बलबन के पश्चात कैकुबाद अगला सुल्तान बना और कैकुबाद की हत्या खिलजी वंश के शासक ने 1290 में कर दी, जिसका क्या नाम था? आपको याद रखना है, फिरोज खिलजी के द्वारा कैकुबाद की हत्या कर दी गई थी।